Okay, so we are going to start our chapter today, that is practical geometry, है ना। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। नाउ विद द नेम इटसेल्फ, नाम से ही तुम लोगों को थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। प्रैक्टिकल Yes, sir. ज्योमेट्री, दैट मीन्स वी विल बी स्टडिंग अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ज्योमेट्री इक्विपमेंट्स। जो तुम्हारा ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। देखो मैं एक एक करके ना कुछ चीज़ें तुम लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। अच्छा, ये इसको क्या बोलते हैं? ऑन योर स्क्रीन वन थिंग इज विजिबल। Plus scale, यस, हम इसको scale. स्केल या रूलर बोलते हैं। वी कॉल इट एज रूलर। ठीक है, सबसे पहली चीज़ Yes, हमने sir. सीखी है व्हाट, रूलर। अब देखो रूलर क्या है। व्हेन वी यूज दिस रूलर, कब यूज करते हैं? व्हेन वी हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, है ना, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, Yes, वी sir. हैव टू मेजर अ लाइन। जब हमें मेजर करना है या ड्रॉ करना है तो हम रूलर को यूज करते हैं। ये चीज़ें तुम लोगों को अच्छे से पता है कि रूलर कब यूज करना है। जैसे मान लो मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, कितना, मैं कह रहा हूँ मुझे 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूँगा? देखो यहाँ पे आई विल टेक फ्रॉम दिस पॉइंट से जीरो, जीरो से स्टार्ट करूँगा। देखो जीरो टू एंड कहाँ तक लेके जाऊँगा? 6 तक। ये थोड़ा सा मैं Yes, इसको, sir. हाँ इधर जीरो तक लेके जाना है इसको। जीरो, देखो जीरो से लेके एग्जैक्टली 6 तक। तो तुम सबके पास रूलर होगा, तुम्हारे पास ज्योमेट्री बॉक्स होता है। देखो तो मैंने ये जो लाइन ड्रॉ की है ना, अब इस लाइन के नीचे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? व्हाट आई कैन राइट। कितने सेंटीमीटर की लाइन है ये? दिस इज ऑफ 6 सेंटीमीटर, है ना। सो ऐसे ही ये एक लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब मान लो मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, मान लो 2.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने रूलर को इधर लेके जाता हूँ और 2.5 या 3.5 कितना भी ड्रॉ करना है, आई विल स्टार्ट विद जीरो, जीरो से स्टार्ट करूँगा बिल्कुल इधर से। Yes, sir. आई विल स्टार्ट विद जीरो, आई विल टेक अप टू, देखो 3.5, दैट मीन्स 3 और 4 के बिल्कुल बीच में दिख रहा है ना, यहाँ तक मैं रुक जाऊँगा। Yes, sir. आई विल रिमूव माई स्केल एंड सी, आई हैव गोट माई लाइन 3.5 सेंटीमीटर। सो Yes, sir. रूलर का यूज करना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूलर को हम कैसे यूज करते हैं, रूलर से हम कैसे मेजर करते हैं, है ना। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। ये तो Yes, हमारे sir. पास आ गया पहली चीज कि रूलर को कैसे यूज करना है। अब दूसरी चीज हम यूज करेंगे क्या? अपना कंपस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो हाउ टू यूज, कैसे यूज करना है, क्या क्या यूज होता है कंपस का, है ना। तो दिस इज द Yes, मोस्ट sir. इंपॉर्टेंट थिंग, इसको बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले तो कंपस की को ध्यान से देखो, कंपस में क्या क्या होता है। एट वन एंड वी आर हैविंग अ टिप, एक एंड पे हमारे पास ये टिप होता है और दूसरे एंड पे क्या होता है? हमारा पेंसिल, है ना। Pencil. एक एंड पे पेंसिल होता है, एक ये होता है। तो अगर मुझे कंपस का यूज करना है, जैसे मान लो मैं इस कंपस को यूज करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो देखो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, इधर से ज़्यादा ओपन कर सकता हूँ। देखो कितना भी अपनी मर्जी से तुम अपने कंपस को, तुम्हारे सबके पास कंपस होगा, है ना, तुम इसको कितना भी ओपन कर सकते हो। देखो ऐसे कितना भी कर लो। सपोज मैं इसको Yes, sir. इतना ओपन कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पे इतना ओपन करना है। अब दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं? देखो इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। रोटेट कर रहा हूँ जैसे मैं, देखो तो एक कंपस को रोटेट करने से अगर मैं उसका एक एंड फिक्स कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलता चला जाएगा? बट आई विल गेट, Circle. Circle. देख रहे हो ना। तो ऐसे कंपस यूज होते हैं, तो मुझे क्या मिल गया? एक सर्कल मिल गया, ठीक है। तो हम कंपस को यूज कर सकते हैं टू फॉर्म अ सर्कल, टू ड्रॉ एन आर्क, है ना। इस तरह से हम आर्क बनाना, या फिर हमें कोई चीज़ मेजर, हम कोई चीज़ मेजर कर सकते हैं सर्कल, मतलब कंपस से। वी कैन, हम Yes, मेजर भी sir. कर सकते हैं कि हमने उसको कितना ओपन किया है ना, हमने उसको कितना ओपन किया है, तो उस तरह से हम मेजर भी कर सकते हैं। तो Radius. हाँ, रेडियस, ये सब। तो कंपस जो है वो बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट थिंग क्या है हमारे पास? नेक्स्ट थिंग क्या है कंपस के बाद? अगर हम कंपस यूज कर रहे हैं, अब ये क्या है जो मेरे पास अभी मैंने लिया है? ये है प्रोटेक्टर, है ना। Protector. ये भी तुम्हारे उसमें होता है, प्रोटेक्टर भी किस में होता है तुम्हारे? प्रोटेक्टर Geometrical ज्योमेट्री box. बॉक्स में, है ना। ज्योमेट्री बॉक्स में ये भी प्रोटेक्टर आता है। अब प्रोटेक्टर का क्या काम है? देखो प्रोटेक्टर का काम है, देखो प्रोटेक्टर यहाँ पे तो मेरे पास है, तुम्हारा इतने साइज का प्रोटेक्टर तुम्हारे पास होता है। अब प्रोटेक्टर क्या करता है?
देखो प्रोटेक्टर का यूज होता है एंगल को मेजर करना। हाउ टू, हम इसको एंगल मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कैसे यूज करते हैं हम एंगल मेजर करने के लिए? देखो मैं पहले एक एंगल ड्रॉ करूँगा। ठीक है, मैं ये इधर एक एंगल ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज मैंने ये लिया। ठीक है, अब इधर से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, फिर इधर से मैंने इस तरह से इसको मिला दिया। अब देखो यहाँ पे कुछ एंगल बना क्या हमारे पास? हमारे पास कुछ एंगल दिख रहा है? यस सर, यस सर, एक्यूट एंगल। ये एक एक्यूट एंगल है। लेकिन देखो हमें देखने से ये तो पता लग गया कि हमारे पास एक एक्यूट एंगल है। यहाँ पे हमारे पास एक एक्यूट एंगल है, ये तो हम लोगों को पता लग गया है। लेकिन क्या हमें ये पता है ये एंगल डिग्री नहीं कितने पता डिग्री सर। का है? कितना डिग्री है? नो तो सर। हम उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रोटेक्टर। तो देखो अब प्रोटेक्टर कैसे यूज करते हैं? देखो प्रोटेक्टर में ना ये जो पॉइंट है प्रोटेक्टर का, एक पॉइंट देखो, ये पॉइंट दिख रहा है सेंटर पॉइंट ऑफ प्रोटेक्टर, इसको उस सेंटर से मिला दो। यस सर। और जो सबसे नीचे वाली लाइन है ना, जो जीरो वाली लाइन है, इसको मिला दो। तो देखो हमारे पास एंगल पता लग रहा है। कितने डिग्री एंगल दिख रहा है तुम लोगों को? वो 50 डिग्री। 130 डिग्री। बेटा देखो 50 डिग्री पहली सर। चीज हम यहाँ से जीरो से स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे बोल रहे हैं ना 130, सर वो गलत 50 है। डिग्री। देखो 50 डिग्री 0 सर। 1 2 3 ऐसे जाता है, 0 10 50 20 डिग्री 30 होता है 40। सर। लेकिन अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे ना तो वो पूरा 50 नहीं है, वो 49 डिग्री है। वो 49 है, ध्यान से देखो। यस सर। वो पूरा 50 नहीं है। 49 तो मैं क्या करूँगा इधर, क्या लिखूंगा मैं? 49 डिग्री। डिग्री। ठीक है, ये 49 डिग्री है। अभी एक बच्चे ने बोला कि सर ये 130 डिग्री है। बेटा 130 है तो एक्यूट कैसे हो गया? फिर तो एक्यूट नहीं होना चाहिए था ना। तो 130 यस नहीं है सर, इसका मतलब। सर। एक्यूट Obtuse एंगल तो angle 90 होता है डिग्री से सर। छोटा होता है ना, तुम लोगों को अच्छे से पता है एक्यूट 90 से छोटा। तो इसका मतलब क्या है? 90 हम से यहाँ से 0 10 20 ऐसे मेजर करते हुए जा रहे हैं, तो हमें वो 49 डिग्री मिल रहा है। अच्छा एक चीज़ देखो, अगर मैं कहता हूँ तुम्हारे पास ना, मैंने बोला मैं एक एंगल ड्रॉ करना है 75 डिग्री। ठीक है, एक एंगल 75 डिग्री ड्रॉ करना है। बहुत सिंपल है। तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे सर आई विल टेक अ लाइन। मैं एक लाइन ले लूँगा। ठीक है, अब इस लाइन का मैं कुछ नाम रख दूंगा इधर। आई विल टेक ए एंड बी। ठीक है, मैं क्या करूँगा अब? ए बी, यहाँ पे ए के पास मेरे पास ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे मैं अपने किसको? प्रोटेक्टर को रख लूँगा। ठीक है, इसको बिल्कुल जीरो से मैच कर लूँगा। देखो जीरो से मैच हो गया। अब चेक करूँगा Yes, मैं। sir. देखो 0 10 20 30 40 50 60 70 और 70 और 80 के बीच में ये क्या है? 75। तो तुम बोलोगे कि सर 75। मैं इधर एक पॉइंट लगा दूंगा। ये देखो मैंने पॉइंट लगा दिया। तो अब उसको Yes, क्या sir. करूँगा मैं? यहाँ से अपना रूलर उठाऊँगा, इसको इधर रख दूँगा, रूलर को उठाऊँगा। आई विल टेक माई रूलर। मैं अपने रूलर को एक बार उस पॉइंट से और इधर से इस पॉइंट से मैच कर लूँगा ऐसे। ठीक है, आई विल टेक माई रूलर लाइक दिस। इस तरह से मैच कर लो। ठीक है, जैसे हाँ ये हो गया। ठीक है, और ऊपर से उसको इधर से थोड़ा सा और, हाँ फिर ये देखो अब ये दोनों पॉइंट मेरे मैच हो गए। ठीक है, तो तुम कहोगे कि सर थोड़ा सा और कर दो। हाँ यस सर। अब ये हो गया ना। अब मैं क्या करूँगा? पेंसिल लूँगा इधर से और यहाँ से लेके और उस पॉइंट से मैच कर दूंगा। तो मैंने जो एंगल ड्रॉ कर दिया, अब मेरे पास जो एंगल ड्रॉ हुआ वो कितने डिग्री का हो गया? 75 का। देखो मैं अपने 75 एंगल को, 75 डिग्री है ना, सर 75 डिग्री देखो मैं अपने एंगल। एंगल को चेक भी कर सकता हूँ कि क्या वो पूरा एग्जैक्टली 75 है। यस, वो पूरा 75 है। तो बेटा पता है क्या है? कंपास का यूज करना, स्केल रूलर का यूज करना, ठीक है, ये सब चीजें यूज करना ना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। मेजरमेंट से करती है सर। एक हमारे पास क्वेश्चन है कि एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना होना चाहिए? व्हाट इज द रेडियस देयर? वो 3.2 3.2 है ना। हाँ, रेडियस होना चाहिए 3.2 सेंटीमीटर।
इतना रेडियस होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आई विल टेक अब माई रूलर, मैं रूलर को यूज करूँगा अपने, ठीक है। तो मैं अपने रूलर से क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। आई विल ड्रॉ अ लाइन, ठीक है। एक लाइन कितने सेंटीमीटर की ड्रॉ करूँगा मैं, 3.2, 3.2 ठीक है। तो देखो ये पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ अप टू 3.2 सेंटीमीटर। देखो एग्जैक्टली है ना 3.2, तुम लोगों को दिख रहा होगा 3.2। यस सर। ठीक है, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये वाली जो लाइन है मेरी ये 3.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। 3.2 सेंटीमीटर की लाइन है ये। अब इस वाले पॉइंट को ना मैं ओ पॉइंट बोल देता हूँ इसमें, ओ पॉइंट, और इस पॉइंट को बोल देता हूँ ए पॉइंट, ओ पॉइंट ए पॉइंट। अब क्या करूँगा मैं अपना, यस सर, अब मैंने लिया अपना क्या, कंपास। कंपास, ठीक है। और मैं क्या करूँगा अपने कंपास को, आई विल पुट माई कंपास ऑन पॉइंट ए। देखो मैंने कंपास को कहाँ पे रखा है, ए पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, ओ पे, पॉइंट ए, ओ पे बेटा, हाँ कंपास को कहाँ पे रखना है, ओ पॉइंट पे, और उसको ओपन कहाँ तक करना है, ए पॉइंट तक। ए पॉइंट तक। पॉइंट ए तक। क्या वो पॉइंट ए तक ओपन हो गया कंपास? यस सर। अब उसको Yes, क्या sir. करना है, मेक अ सर्कल। सर्कल ड्रॉ, सर्कल ड्रॉ यस करना सर, टू है। मेक अ सर्कल। एंड सर्कल ड्रॉ हो गया है, देखो एक पूरा सर्कल ड्रॉ हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने अपना क्वेश्चन कर दिया। इस क्वेश्चन में क्या मिला मुझे, रेडियस 3.2 सेंटीमीटर एंड सर्कल कंप्लीट। ओ ए एक सर्कल हो गया है जिसमें रेडियस कितना है, 3.2 सेंटीमीटर। बीच में सर डायमीटर 6.4 सेंटीमीटर का है सर। हाँ अगर देखो रेडियस तुम्हारा पता है तुम लोगों को, बिल्कुल सही बात है, रेडियस कितना आया है 3.2 सेंटीमीटर। तो 3.2। सर्कल देखो, सर्कल अगर तुम लोगों को कभी भी मैं कोई रेडियस दे दूंगा ना, अगर मैं तुम्हें बोलूंगा कि मैंने तुम्हें ये रेडियस दिया है, तुम्हें एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो बहुत सिंपल है, जस्ट यू विल ड्रॉ अ लाइन। पहले एक लाइन ड्रॉ कर लोगे जितना तुम्हारा रेडियस है, देन एट वन पॉइंट यू विल कीप योर कंपास, एक पॉइंट पे कंपास को रख दोगे, दूसरे पॉइंट तक उसको ओपन करोगे एंड यू विल ड्रॉ। इजिली यू कैन ड्रॉ योर सर्कल, बहुत इजी ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। देखो हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, सर्कल में ना अब देखो एक चीज सीखेंगे हम कि किसी सर्कल में कौन सा इंटीरियर पॉइंट होता है, कौन सा एक्सटीरियर होता है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो इफ आई एम हैविंग अ सर्कल, सपोज मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, दिस वन। अब मैंने तुम लोगों को बोला कि मार्क अ पॉइंट, मार्क अ पॉइंट ए इन इट्स इंटीरियर, इन इट्स इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीरियर? Inside. इनसाइड। के अंदर। तो तुम क्या करोगे, सर्कल के अंदर यू विल डू, सर्कल के अंदर तुम कहीं पे भी, इंटीरियर मीन्स कहीं पे भी दिखा सकते हो। सो यू विल मार्क एनी पॉइंट ए इनसाइड इट, अंदर कहीं भी। अच्छा अगर आ गया एक्सटीरियर की बी पॉइंट को दिखा दो एक्सटीरियर में, एक्सटीरियर उसके में बाहर। तो बाहर उसके देखो, बाहर, अब ये सब शेप के बाहर है, बाहर। तो बाहर कहीं भी दिखा दो बी पॉइंट। के बाहर। एंड ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल अगर सी सर्कल के पॉइंट, ऊपर। सरकमफ्रेंस पर सर। यस इसका सरकमफ्रेंस, तो यहाँ पे तुम सी पॉइंट दिखाओगे, दिस पॉइंट इज सी पॉइंट ऑन द सर्कल। सो दिस इज हाउ यू विल शो इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड एवरी पॉइंट। पे देखो हमारे पास तीन चीजें होती हैं, इनको ध्यान से सीखना पहले। एक होता है लाइन, एक होता है लाइन सेगमेंट, ओके, एंड थर्ड वन इज रे। तो इन तीनों चीजों में क्या डिफरेंस होता है, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे में? व्हाट इज द डिफरेंस? In the line, no endpoints are there. जब हम लाइन की बात करते हैं, अ लाइन इज व्हाट विच इज हैविंग नो एंड पॉइंट, जिसका कोई एंड पॉइंट Yes, नहीं sir. होता, इट इज हैविंग एरो ऑन द बोथ साइड,
arrows on both sides, see this one, that means what, we can extend it further, किसी भी साइड एक्सटेंड कर सकते हैं. Yes. It is not having any end point, कोई end point नहीं है इसका. Then we are talking about line segment. Line segment is what, this one, okay, that is Yes. having both end points. दोनों साइड क्या हैं, end points हैं. यहाँ पे चेक करो, देखो ये भी end point, Yes, sir. ये भी end point. That means line segment is what, which is having end points on both side. देखो line में no end point, कोई end point नहीं था. It is not having any end point. Line segment having both end points, जिसमें दोनों end points होते हैं. Sir, and ray have one arrow. And then we are having One end a and ray. one. A ray is what, which is having one end point and one side we can increase. It is having one end point, only one Yes, end sir. point. Now the thing is, हम लाइन सेगमेंट को हम मेजर करके लिखते हैं जब, या फिर हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, वी कैन इजीली ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बाय यूजिंग अ रूलर, है ना. Yes, स्केल यूज sir. करके हम लाइन सेगमेंट, अगर मैं तुम लोगों को बोलता हूँ बेटा 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, 5 सेंटीमीटर, यू कैन इजीली ड्रॉ, है ना. Line Yes, also. sir. But can you draw a line segment? If I am saying, can you draw a line segment by using a compass? Compass use करके line segment draw कर सकते हो. No, sir. No, sir. हम ये सीखेंगे कि कोई line segment, how to draw a line segment by using a compass. Compass use करके line segment कैसे draw करना है. तो देखो मैं तुम लोगों को बताता हूँ कैसे ड्रॉ करना है कंपास यूज करके. मान लो एक क्वेश्चन आता है दैट यू हैव टू ड्रॉ 7.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट बाय यूजिंग कंपास. देखो रूलर नहीं लिखा है, उसने क्या बोला है, बाय यूजिंग कंपास. Compass. कंपास यूज करके 7.5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है. तो कैसे करेंगे, देखो रूलर तो हमें फिर भी चाहिए, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन, वी नीड टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. ओके, Yes, sir. दैट मीन्स वी विल बी यूजिंग आवर रूलर. हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, इस रूलर को, तो लेकिन कंपास करते देखो हैं ना. देखो बेटा देखो, हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अ लाइन. हम सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, हम उसको मेजर नहीं करेंगे. वी विल ड्रॉ अ लाइन, जस्ट सी दिस वन. मैंने इस लाइन को मेजर नहीं किया, आई हैवेंट मेजर्ड, मेजर नहीं किया मैंने अपने रूलर को साइड कर लिया बस. सपोज मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, आई हैव ड्रॉन दिस वन, लेकिन क्या मुझे पता है ये लाइन कितने सेंटीमीटर है? नो, No, sir. है ना, क्योंकि मैंने मेजर नहीं किया. बट अब देखो मुझे क्या चाहिए, आई नीड अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7.5. मुझे तो एक लाइन सेगमेंट चाहिए 7.5 सेंटीमीटर. तो मैं क्या करूँगा, वट आई विल डू, मैं अपना कंपास लूँगा, आई विल टेक दिस वन. मैं अपने कंपास को आई विल पुट एट 0, यहाँ पे 0 पे पुट करूँगा, ठीक है. जहाँ पे मेरा रूलर है मैंने कहाँ पे पुट किया उसको, 0 पे. नाउ 0. आई विल ट्राई टू ओपन, सी कंपास कैसे मूव हो रहा है, जस्ट ट्राई टू सी दिस थिंग हाउ इट इज मूविंग, ठीक है. इसको मैं कहाँ तक ओपन करूँगा, टिल वेयर, 7.5. अप टू 7.5. 7.5. देखो हो गया वो ओपन, 0 to 7.5. दैट मीन्स व्हाट, Yes, sir. अब मैं इसको यहाँ से उठा सकता हूँ, आई विल पुट इट एनीवेयर. मैं इस लाइन पे ना कहीं भी उसको रखूंगा, आई विल पुट एनीवेयर. सी आई एम पुटिंग हियर ओनली, ठीक है, यहाँ पे मैंने पुट किया. एंड व्हाट आई विल डू, आई विल मार्क एन आर्क. अब देखो इससे क्या बेनिफिट हुआ है, व्हाट इज द बेनिफिट वी आर गेटिंग. देखो मेरे पास एक 2 पॉइंट मिल गए, 2 एंड पॉइंट मिले हैं मुझे. अभी मैंने तुम लोगों को बताया था लाइन सेगमेंट में क्या होता है, 2 एंड पॉइंट. तो एक एंड पॉइंट तो ये वाला मिला A, और दूसरा एंड पॉइंट कौन से वाला मिला, दिस B. B वाला. दैट मीन्स व्हाट, एंड A to B, 2 एंड पॉइंट है ना, जब एंड पॉइंट मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, लाइन सेगमेंट. और ये लाइन सेगमेंट AB, ये जो AB लाइन सेगमेंट है ये कितने सेंटीमीटर है, 7.5. 7.5. So whenever you have to draw, जब कंपास यूज करके ड्रॉ करना है ना, तो इस तरह से ड्रॉ करना है. द प्रोसेस आई हैव शोन,
जो मैंने अभी दिखाया है। और चीज़, हम लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर मैंने लाइन का नाम रखा पी क्यू, मैंने इस वाली लाइन का सेगमेंट का नाम भी रखा पी क्यू, और मैंने रे का नाम भी रख दिया पी क्यू, तो क्या मैं ऐसे बोलूँगा कि ये भी पी क्यू है, ये भी पी क्यू है, और ये भी पी क्यू है? तो डिफरेंस कैसे पता लगेगा हमें कि कौन सा लाइन सेगमेंट? सर ऊपर हमको लाइन करना होगा सर। यस, देखो ये चीज है, जब हम लाइन की बात करते हैं ना, लाइन की, तो हम पी क्यू के ऊपर ऐसे लगाते हैं दोनों साइड एरो मार्क, समझ रहे Yes, हो? sir. तो इसका मतलब ये पी क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग? Line, sir. इट इज रिप्रेजेंटिंग लाइन। फिर अगर हम पी क्यू के ऊपर मैंने सिंपल ऐसे किया है, देखो ऐसे, कोई एरो नहीं लगाया है, Line segment. दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग लाइन सेगमेंट, लाइन करेक्ट। सेगमेंट। एंड देन पी क्यू, अगर मैं ओनली वन साइड एरो लगा रहा हूँ, वन साइड एरो, रे। देन इट इज रे। अच्छा, अगर मैंने ऐसे किया पी क्यू पी, इसका क्या मतलब है? क्यू पी, जब हम यहाँ पे ड्राइंग देखो, करेंगे जब हम ड्रॉ करेंगे ना, तो Q जो है वो एंड पॉइंट की तरफ रहेगा इस वाले केस में, और P कहाँ पे रहेगा? एरो की तरफ। और इस वाले केस yes, में sir. P कहाँ पे रहेगा? एंड पॉइंट की तरफ, एंड Q कहाँ पे रहेगा? एरो। सो दिस इज द डिफरेंस। नाउ जस्ट सी वन क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, देखो, कंस्ट्रक्ट ए बी ऑफ लेंथ 7.8 सेंटीमीटर। ये कह रहा है एक ए बी लाइन ड्रॉ कर दो, 7 पॉइंट लाइन सेगमेंट, ड्रॉ ए बी लाइन सेगमेंट ऑफ 7.8 सेंटीमीटर। अब देखो, इसने नहीं बोला है दैट वी हैव टू यूज कंपस, इसने कहीं नहीं बोला कि हमें कंपस यूज करना है। सो वी विल यूज व्हाट? रूलर, ठीक है, हम रूलर यूज करेंगे। हाउ वी विल बी यूजिंग द रूलर? देखो, मैं पहले सब कुछ क्लियर करता हूँ। हाँ, सी, मेरे पास रूलर है, आई विल ड्रॉ माई लाइन, मैं अपनी लाइन ड्रॉ करूँगा 7.8 सेंटीमीटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो जो उसने दिया है वैसे ही करूँगा मैं। 7.8, देखो ये आ गया 7.8 पे, ठीक है। तो ये अब मैं अपने रूलर को साइड कर देता हूँ, ठीक है। मैंने अपनी लाइन ड्रॉ कर दी है 7.8, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इट इज 7.8 सेंटीमीटर, ओके, सेंटीमीटर, इट इज 7.8 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो, कंस्ट्रक्ट ए बी, तो हम इसका नाम क्या रखेंगे? व्हाट नेम वी विल गिव टू इट? ए बी। एक साइड में ए नाम रखेंगे, सेकंड साइड में बी, तो ए बी आ गया 7.8। नाउ रीड द क्वेश्चन। अब देखो, फ्रॉम दिस कट ऑफ ए सी ऑफ लेंथ 4.7, ये कह रहा है इसमें से कट कर दो, ए सी को कट करो। ए सी कितना होना चाहिए? 4.7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे ना, अब वी विल टेक आवर कंपस, हम अपने कंपस को 0 पे रखेंगे, वी विल पुट इट एट 0, देन आई विल ओपन इट अप टू वेयर? 4.7 हो गया, 4.7, यस सर। करेक्ट। तो अब मैं इसको क्या करूंगा? आई विल पुट इट ओवर ए, एंड आई विल व्हाट? आई विल मार्क एन आर्क, Circle. ठीक है। आई विल जस्ट मार्क एन आर्क, मैं छोटी सी एक आर्क लगा दूंगा। सो आई विल गेट व्हाट? मुझे पता लग गया है दैट दिस इज पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट क्या है? सी, और ये ए सी कितना है? 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में, सबसे पहले ए सी आ गया 4 पॉइंट, अब ये कह रहा है बी सी को मेजर करो। हाउ मच इज बी सी? बी सी को मेजर करते हैं, तो हम अपना रूलर उठाएंगे, हम अपने रूलर को लेके जाएंगे, बी और सी को मेजर करेंगे। बी सी कितना आ रहा है बेटा? 3 सेंटीमीटर। 3 centimeter. इट इज 3.1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे मेजर करके लिखेंगे, इट इज 3.1 सेंटीमीटर। सर हम AC को AB से माइनस